अभी भी जो मंत्र है वो है बाय ऑन डिप्स का। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे कल के दिन के लिए भी हमको जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, ये बाइंग के लिए ही अपॉर्चुनिटीज है। गुड इवनिंग ऑल। तो चलो समझते हैं 24 दिसंबर के लिए किस तरीके के लेवल्स निकल के आ रहे हैं और कल के दिन हमको यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। तो जैसे हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि आज बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो रखना है, और दूसरी चीज जो मैंने बताई थी कि इंडिया विक्स इतना लो है कि यहाँ पे प्रीमियम्स में आपको ऑलमोस्ट मुश्किल है। तो रैदर देन हमारा जो एक मंत्रा था कि बाय ऑन डिप्स का था, बट इसमें भी मैंने आपको ऑप्शन क्या दिया था कि सीई बाय मत करो, आप इसके अगेंस्ट में पीई शॉर्ट करो। शॉर्ट्स में एक अच्छे प्रीमियम्स मेल्ट हुए एंड ओवरऑल अभी भी जो एक डेली कैंडल ये बना है। ओके, तो डेली कैंडल अगर आप देख रहे हो तो ये कलर इसका बॉडी का रेड है, लेकिन इसका अगर क्लोजिंग देखते हो ना एग्जैक्टली कल के क्लोजिंग के पास में, मतलब ये जो कैंडल है इसका जो क्लोजिंग है और आज का क्लोजिंग है ऑलमोस्ट सेम है। दैट मीन्स अभी भी जो मंत्रा है वो है बाय ऑन डिप्स का। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे कल के दिन के लिए भी हमको जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, ये बाइंग के लिए ही अपॉर्चुनिटीज है। सो लेट्स बिगिन। अभी मैं आ चुका हूँ निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे, और 5 मिनट्स का चार्ट अगर आप देखते हो तो आज ओवरऑल ये पूरा की पूरा एक कंसोलिडेशन था। कॉल राइटर्स ने भी पैसा बनाया, पुट राइटर्स ने भी यहाँ पे पैसा बनाया। नाउ कल के दिन मंत्रा जैसे मैंने बताया आपको बाय ऑन डिप्स का रखना है, बट इंडिया विक्स अब भी प्रॉब्लम है। विक्स का जो अभी भी आपको लेवल है ये अराउंड आ रहा है आपका 9.50 के आसपास, मतलब सेम सिनेरियो है कि पी शॉर्ट्स करना है रैदर देन सी बाय। ओके, शॉर्ट में पैसा बन सकता है, सीई बाय में पैसा बनाना मुश्किल है। कल हम लोग यहाँ पे सिनेरियो नंबर जो है ये 1 ले लेते हैं कि कल से एक गैप अप ओपनिंग होता है इसके आसपास 26210। तो यहाँ पे इस गैप को फिल होने दो। ये जो गैप फिलिंग एरिया है ये अराउंड आ रहा है आपका 2660 के आसपास। ओके, तो अगर इस जोन में आता है, एक कंसोलिडेशन मिलके फिर ब्रेकआउट होता है, तो ये वाला स्विंग का आप एसएल लो, एटलीस्ट इसको 2633 जो कि आज का हाई था यहाँ तक इसको ट्रेल करो। ओके, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बिग मूव टिल डिसम्बर एंड अनलेस यहाँ पे टैरिफ रिलेटेड कोई बड़ा पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज नहीं आ जाता है। दूसरा एक सिनेरियो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, इससे कल यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुलता है और इसी जोन में कंसोलिडेट होता है। कंसोलिडेट होने के बाद वापस से ये वाला जब स्विंग क्रॉस होगा ये एसएल रखो। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप मंथ एंड के या जैन एंड के पी शॉर्ट कर सकते हो 26150 का पुट, और इसको फिर आप ट्रेल करो पर टारगेट 1 के लिए ही 26233 के लिए। कल से एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है। ओके, तो आज का जो लो था अराउंड 26119 का था, उससे कल मार्केट यहाँ कहीं पे ही खुल जाता है। 26119 विल एक्ट एज सपोर्ट, तो इस सपोर्ट पे आप वापस पैटर्न ढूंढो। ओके, एंड ब्रेकआउट पे यहाँ पे एक एसएल देके टारगेट 1 गैप फिलिंग 26165 का एंड टारगेट 2 26233 का। ओवरऑल एज ऑफ नाउ आप टारगेट 1 के लिए भी प्लान कर रहे हो तो इट्स ओके, बट मंत्रा यहाँ पे आपको जो है बाय ऑन डिप्स का रखना है। अब सेल ऑन राइज कब हो जाएगा, या हम लोग ज्यादा एग्रेसिवली सेल में कब जा सकते हैं, जब डेली बेसिस पे यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक रेड कैंडल फॉर्म हो, ठीक है, जिसके अंदर मोर देन हमको 80% 90% का सेलिंग प्रेशर दिखे। तो एज ऑफ नो वो वैसा कुछ यहाँ पे सिनेरियो दिख नहीं रहा है। इसी के साथ में कल का FIDI का डेटा था, इंस्टा पे अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो सीड फंडर चैनल को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे बुलिश होके गए थे, ओवरऑल न्यूट्रल टू अपसाइड ही ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो पी शॉर्ट्स में भी इनका पैसा बन चुका है और आज गैप अप में भी इन्होंने बहुत सी पोजीशंस एग्जिट की थी। तो आज अगर इवनिंग में भी हमको डेटा कुछ इसी तरीके का मिलता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बुलिश है, तो ये जो हमने एनालिसिस किया एज पर प्राइस एक्शन ये पूरा मैच हो जाएगा आपके FIDI डेटा के साथ में। और ये डेटा को और प्राइस एक्शन को सिंक कैसे करना है, अगर अभी तक ये नहीं मालूम है तो आप प्ले स्टोर में सीड फंडाज ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे एक वेबिनार है, इस वेबिनार पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हो और पूरा अच्छे से डिटेल में 2 घंटे में किस तरीके से FI के डेटा को निफ्टी के चार्ट्स के साथ सिंक किए करके आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से पूरा समझ सकते हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आने वाले टाइम पे
मैं आपके लिए और अच्छे एलिजिबल कंटेंट वाले वीडियो बना सकूं। थैंक यू।